दूरी r पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर नया बल क्या लगेगा। ठीक है, दो आवेश हैं, दूरी पर रखे समान परिमाण के दो आवेश, यानी कि दोनों का परिमाण समान है, यानी Q और Q, और दोनों के बीच का दूरी है R, और इन दोनों के बीच का जो बल है वो बल है F। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए, अब आवेश को कह रहे हैं, तो अगर हम इससे F निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो K अपने जगह पे ठीक है, Q1 Q2 दोनों का परिमाण, चूँकि यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि Q1 और Q2 का मान Q के बराबर है, तो यहाँ होगा R स्क्वायर। तो F बराबर लिखेंगे K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करें, आवेशों को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या होगा। अब Q1 और Q2 दोनों का मान हो गया हाफ, जो Q था वो हाफ हो गया। ठीक है, और बीच की जो दूरी है वो 2 से दोगुनी हो गई, यानी 2 से दोगुना कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या है, तो नया बल हम लोग F डैश निकालेंगे। तो F डैश का फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 डैश Q2 डैश बाय R डैश का स्क्वायर। तो F डैश होगा K Q1 Q2 का मान हो जाता है Q/2, फिर Q/2, और यहाँ होता है 2R का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग F डैश लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा K इंटू Q स्क्वायर बाय 2, और नीचे हो जाता है 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ये नीचे 4 4 आ जाता है, और यहाँ 4R स्क्वायर होता है। तो F डैश बराबर हो जाता है K Q स्क्वायर बाय, यहाँ हो जाएगा 16 और फिर R स्क्वायर। तो F डैश हो जाएगा 1/16 और पहले वाला F। तो आपका आंसर देखिए कि पहले वाले बल का क्या हो जाता है 1/16, यानी कि आप आंसर ऐसे दिया हुआ है F/16, तो आपका आंसर हो जाता है डी नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक, चूँकि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q, तो इसका हम लोगों को निकालना है ऐसा मात्रक। तो इसका बल का हो जाता है न्यूटन और इसका हो जाता है कूलाम, यानी कि आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह क्या अनुभव करता है। तो जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ये हुआ, इसमें हम क्या किया गया है, इसमें रखा गया है एक विद्युत द्विध्रुव को। तो हम लोग जानते हैं इस पर एक बल आरोपित होता है जिसका नाम होता है F1, और हम लोग अपने से ले रहे हैं, तो यहाँ है F2। तो यहाँ पे याद रखना है कि समान परिमाण में बल लगता है, तो F ही लिख सकते हैं। ये होता है प्लस QE और ये होता है माइनस QE। ठीक है, तो ये दोनों बल युग्म ये बल युग्म बनाते हैं, और ये बल युग्म जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं ये, ठीक है, तो घुमाने का जो प्रयास करते हैं तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है बल आघूर्ण, जिसका नाम होता है एक बल आघूर्ण, लिखा है आघूर्ण बल। तो इसी का आंसर लिखा है एक आघूर्ण बल। ये आंसर आपका हो गया बी। तो 3 का आंसर हो गया बी। चौथा में 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। चूँकि ये विभव का फॉर्मूला है, तो हम लोग V बराबर हम लोग पढ़े हैं W/Q। ठीक है, तो विभव का फॉर्मूला यहाँ पे 1 वोल्ट किसके बराबर है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि वोल्ट जो है विभव का है और कार्य का होता है 1 जूल और इसका होता है 1 कूलाम, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 जूल प्रति कूलाम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा सी, यानी 4 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच पराविद्युत पट्टी रख दी जाती है तो उसकी धारिता
बढ़ जाती है। ये तो हम लोगों को पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को याद भी रखना है। 5 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में निर्वात स्थान की निरपेक्ष पारगम्यता, ये भी आपको याद रखने वाला आंसर है 6 का ए। 7वां नंबर चलते हैं। 7वां नंबर में क्या है कि कह रहा है कि समान विभव के क्षेत्र में क्या होता है। विभव कह रहा है समान विभव के क्षेत्र में, विभव समान हो तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है कि विभव समान है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विभव समान होता है। तो आंसर हो जाएगा 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है, यानी कौन सा व्यंजक इसका सही नहीं है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 9 में कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ED/s cos थीटा। चूँकि ये इसका तो मात्रक, ये बीमीय सूत्र मैंने बीमा होता ही नहीं है, तो अगर हम इसका होता है न्यूटन पर कूलम और इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है। 10 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 10 में कह रहा है गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह क्या कहलाती है। तो गॉस के नियम के लिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया जाता है। इसी काल्पनिक पृष्ठ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं या सतह बोलते हैं इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करे एक विद्युत आवेश Q को भुजा A के घन के केंद्र में रखा गया, इसके एक फलक पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। इसके केंद्र पर Q, इसकी भुजा है A, सारा A बराबर ही होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक फलक पर, चूँकि 6 फलक है तो 6 फलक के लिए क्या होता है, देखिए यह क्वेश्चन समझिएगा कि 6 फलक के लिए फ्लक्स, तो 6 फलक के लिए फ्लक्स क्या होता है, तो फाई बराबर हो जाता है Q/ε0। क्यों? क्योंकि ये गाउसीय सतह पे, गाउसीय पृष्ठ पे निर्भर नहीं करता, तो इसका कोई भी चारों तरफ से विद्युत फ्लक्स निकलता है तो सेम यही निकलेगा, गोला के लिए हो या घन के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए हो। लेकिन यहाँ पे जब एक फलक के लिए लिया जाता है, चूँकि 6 फलक से निकल रहा है तो इसलिए एक फलक के लिए निकलेगा आंसर। तो आपका हो जाएगा कितना, 1 यानी कि Q/6ε0 हो जाएगा। ठीक, ये होगा फाई और 1/6 के लिए होगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाता है ए नंबर। 11 का आंसर हो जाता है ए। 12 नंबर ओम का नियम। क्वेश्चन में ओम का नियम पालन किया जाता है। ओम के नियम का पालन किया जाता है किस में, तो चालक में कि अर्धचालक में कि कुचालक में कि दोनों में, ए और बी दोनों में। तो हम लोग जानते हैं कि ये चालक का ही फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं। एक चालक में ओम का नियम लागू होता है, इस पे प्रवाहित जो धारा है, इसमें प्रवाहित जो धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। V बराबर IR फॉर्मूला इसी से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ड्रिफ्ट बहाव वेग, मतलब अपवाह वेग। अपवाह वेग जो वीडियो होता है संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता है, तो किस तरह से बदलता है। तो इसका आपका होगा डी नंबर, VD का, यानी कि VD समानुपाती होगा E। 14 नंबर देखिए। 14 में किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो हम लोग पढ़े हैं किरचॉफ के संधि नियम के संरक्षण के लिए, पीछे वाला में भी बताया गया आपको, ये आवेश के संरक्षण के लिए आधारित है। 15 नंबर 15 में कह रहा है किरचॉफ का लूप नियम, संधि नियम आवेश के लिए, ये आपको अभी बताया गया कि संधि नियम आवेश के लिए है। ठीक, और इसका जो आंसर होगा सी, ये ऊर्जा के लिए है। ऊर्जा के लिए है लूप नियम। ये बार बार आप लोग से पूछा जाता है, इसलिए हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है क्या, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो कह रहा है किस पे निर्भर करती है, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है।
तो याद रखना है प्रतिरोधकता ताप के अनुसार बढ़ती घटती है, इसलिए आपका आंसर होगा सी नंबर।